presented by पटना में कानून व्यवस्था पर बवाल। पटना के वेटरनरी कॉलेज में गोलीकांड से भड़के छात्र। राजधानी के पास एक कारोबारी का मर्डर। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। रुड़की, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर में भड़के कांवड़िए, गाड़ियों में तोड़फोड़ और हंगामा किया। पचहत्तर साल की उम्र में सियासत पर बयान। संघ प्रमुख ने पिंगले के हवाले से कहा 75 साल में होना चाहिए साइड। मोदी भागवत पर कांग्रेसी सवाल। गुरुग्राम में पिता के हाथों बेटे की हत्या की वारदात, पुलिस में दिया गया बयान। तानों से तंग आकर मारी 3 गोली, आरोपी पिता गिरफ्तार। कॉमेडियन कपिल शर्मा से दुश्मनी में गोलीकांड। नए खुले कैफे पर दागी 9 गोलियां। खालिस्तानी वांटेड हरजीत ने ली जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके से देंगे, जहां पर बिल्डिंग गिरी है और बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मचा है। एक शख्स के साथ से मौत की खबर मिल रही है। एक शख्स की मौत हो गई है। आजाद मार्केट इलाके में एक इमारत गिर गई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता दिख रहा है और जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन एक शख्स की यहां जान चली गई है। और अक्सर इस तरह के हादसे जब पेश आते हैं तो रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कितनी देर बाद रेस्क्यू की टीम यहाँ पर पहुंची। दिल्ली के आज़ाद मार्केट में ये इमारत ढह गई। हो सकता है जर्जर इमारत हो, पुरानी हो, जिस वजह से यह हादसा हुआ। एक शख्स की जान चली गई है। और अक्सर हम देखते हैं कि राजीव, जब बारिश आती है तब इस तरह के हादसे आम हो जाते हैं। आगे बढ़ते और शुरुआत करेंगे अब शतक आज तक। presented by पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक, प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। सारेक्स यूनिवर्सिटी। यूपी से उत्तराखंड कांवड़ यात्रा को लेकर बवाल। 3 जगहों पर माहौल तनावपूर्ण। हरिद्वार रोड के राजमार्ग पर कांवड़ियों ने कार ड्राइवर के साथ मारपीट की। स्कॉर्पियो गाड़ी तोड़ दी। कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाया गया। बेल्डा गांव के पास में कांवड़ियों और कार चालक के बीच में विवाद हुआ। पुलिस पहुंचने से पहले कार में इन कांवड़ियों ने तोड़फोड़ कर दी। मुजफ्फरनगर में शिवभक्त कांवड़ियों ने बाइक सवार को डंडों से पीट दिया। मोटरसाइकिल तोड़ दी। पुलिस ने बीच बचाव किया। मुरादाबाद में एसटी हसन के कांवड़ यात्रा पर बाल। कांवड़ियों के लिए अलग से एक रोड बनवाई जाए। आज से सावन महीने की शुरुआत। देश भर में मंदिरों में भगवान शिव की पूजा के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। मुख्यमंत्री योगी ने भी किया जलाभिषेक। सावन की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार से लेकर देवघर तक बम बम भोले की गूंज। भगवान के अभिषेक के लिए लंबी लंबी कतार। सावन में शिव की नगरी भगवा रंग में रंगी हुई नजर आए। गंगा घाटों से लेकर शिव मंदिरों तक भक्तों का रेला। कुंभ नगरी प्रयागराज में भगवान आशुतोष के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। शहर के ज्यादातर मंदिरों में एक जैसा नजर। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में उजाला होने से पहले दर्शन पूजन के लिए भक्त पहुंच गए। सभी लाइन में लगकर अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। इस साल सावन का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। सावन महीने सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। सावन की शुरुआत के साथ कई ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। सूर्य, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन। बुध और शनि की वक्री चाल शुरू। मान्यता है कि सावन के महीने में हुआ था समुद्र मंथन, तभी से महादेव के जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बेहद खास। सभी माता पार्वती और भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। देवघर में श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए ड्रोन शो। डिजिटल लाइट्स के जरिए बाबा धाम और झारखंड की तस्वीरें भक्तों को दिखाई गई। मेरठ के ऑपरेशन
सिंदूर की थीम वाली कांवड़ की तैयारी, युवाओं ने दर्शाया देशभक्ति का जज्बा। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने 7,000 जवानों की तैनाती की। 500 ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में ऑपरेशन काल नेमी चलाने के दिए निर्देश, जिसके तहत सावन में छह में भेद बनाकर लोग ठगने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मेरठ में पुलिस वालों ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। आला अधिकारियों ने शिव भक्तों की मदद और हमेशा अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पटना में एक और कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बगीचे में टहलते समय बदमाशों ने रमाकांत यादव को मारी गोली। हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। पटना में बालू कारोबारी हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार राक्षस राज में तब्दील हुआ। एलजेपी नेता विनीत कुमार का बयान, जल्द ही होगा न्याय। ये राबड़ी की सरकार नहीं बल्कि अपराधियों की यहां मेहमानों की तरह अपराधियों को रखा जाए। पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था। पटना वेटनरी कॉलेज में छात्र को गोली मारने की घटना के विरोध के बाद हंगामा। कैंपस में पुलिस बल तैनात। आरजेडी की रैली निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने नए झंडे के साथ निकाली रैली। कहा कि मैं किसी के वश में नहीं हूं, जनता के फैसले के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तेज प्रताप ने अपनी रैली में दिया बड़ा बयान। कहा कि जहां की जनता डिमांड करेगी वहां से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस पर निशिकांत दुबे का गंभीर आरोप। ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस का राज जासूसों और बिचौलियों के साथ। निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर निशाना। कांग्रेस के जासूस कनेक्शन और मजगांव डॉक लिमिटेड बंद करने की साजिश पर सवाल। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 700 से 100 की वृद्धि हुई है। नीतीश कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज से मिलेगी 1100 रुपए की राशि। कैनेडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग। 4 दिन पहले हुआ था उद्घाटन। आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली जिम्मेदारी। कपिल शर्मा के कैफे पर बदमाशों ने 12 राउंड चलाई गोलियां। कैफे के शीशे पर देखे जा सकते हैं निशान। गुरुग्राम में 25 साल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गोली मारकर हत्या। घर में पिता दीपक यादव ने ही गोली मारी। एफआईआर में राधिका यादव के कत्ल की वजह का खुलासा। पिता दीपक ने बताया कि वो बेटी राधिका के टेनिस अकेडमी खोलने से नाराज थे। दीपक के मुताबिक लोग उसे बेटी की कमाई का ताना देते थे। मां मंजू यादव के जन्मदिन की तैयारी कर रही थी बेटी। पिता ने कर दी हत्या। फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। आज रिलीज नहीं होगी ये फिल्म। इस फिल्म को लेकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद को सरकार के पास अर्जी दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लागू रहेगी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में भांगर में टीएमसी नेता रज्जाक खान की बर्बरता से हत्या। 12 जून को अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर आज सामने आ सकती प्राप्त रिपोर्ट। लखनऊ में चांगुर बाबा के आलिशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन। पूरी तरह से अवैध निर्माण ध्वस्त। एटीएस ने चांगुर बाबा के 40 बैंक खातों की जांच भी शुरू की। बलरामपुर में अवैध कोठी 10 बुलडोजर से ध्वस्त। लखनऊ में यूपी एटीएस ने चांगुर बाबा और नीतू को रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू की। ईडी ने आईटी और बैंक अधिकारियों से मांगी है सभी डिटेल्स। धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले चांगुर की अवैध संपत्तियों की जांच जारी। 15 सालों से चला रहा था गैंग। नेपाल सीमा पर इस्लामिक केंद्र बनाने की भी साजिश थी। चांगुर बाबा को पिछले 3 सालों में मिला लगभग 500 करोड़ रुपए का विदेशी फंड। नेपाल के उन्नी नेटवर्क से 300 करोड़ रुपए की धनराशि का खुलासा भी हुआ। सीहोर में उफनते नाले को पार कर रही कार बह गई। कार सवार दोनों ही लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नोएडा में भारी बारिश के चलते जलभराव के चलते गड्ढे में फंसी कार। वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के भंडारा में लगातार भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बागपत में बारिश आफत बनी है। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें नदी में तब्दील। वायरल वीडियो ने मचाई हलचल। बागपत में मूसलाधार बारिश के चलते पूरे शहर में जलभराव जैसे हालात। जलभराव में कारें भी बहती दिखाई दी। इटावा सैफे में बारिश का कहर बरपाया। अंडरपास में फंसी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस। 30 कर्मचारी फंसे। रेस्क्यू टीम। बिहार नेपाल सीमा पर मूसलाधार बारिश। गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। बाघा में बाढ़ का खतरा। निचले इलाकों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूबी। धौलपुर में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। मुख्य बाजार में सड़कों पर भरा बारिश का पानी। शुरू में बारिश का कहर। शहर के कई इलाकों में जलभराव। बारिश से सड़कें जलमग्न।
मौसम विभाग ने अगले 6 से 7 दिन के लिए उत्तर भारत में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की आशंका। दिल्ली में भारी बारिश के बीच टूटी सड़कें, यातायात में आ रही है दिक्कत। कश्मीर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश से घाटी के कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बागेश्वर में 124 मिलीमीटर बारिश से भीषण तबाही, भूस्खलन और जलभराव से जिले के 17 प्रमुख रास्ते बंद। नागपुर में भारी बारिश के बाद उद्घाटन से पहले धंसा पुल, 5 साल से चल रहा था निर्माण कार्य। पश्चिम वर्धमान में दुर्गापुर बैराज से छोड़ा गया 50,100 क्यूसेक पानी और सैलाब जैसी स्थिति देखी प्रशासन पूरी तरफ से अलर्ट मोड। शेडोल में बने पुल के 2 स्लैब बीच में दरार देखने को मिली है और खतरनाक पुल पर आवागमन अब भी कर रहे हैं। नागपुर के निर्माणाधीन पुल पर बारिश में लोगों के आवागमन के चलते बड़े बड़े गड्ढे बन गए और उनकी मरम्मत में अब कर्मचारी जुटे दिखे। इटावा में जलमग्न अंडरपास में फंसी बस, पानी में फंसे हुए यात्रियों को पुलिस ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में 12 दिन के बाद खोला गया यमुनोत्री नेशनल हाईवे, बादल फटने के चलते आवागमन बाधित था। शिलांग में पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में युवाओं ने इस कार्यक्रम में लिया भाग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिलांग में पोलो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस पोलो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत संरचना जम्मू कश्मीर नाम से एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया और इसके जरिए आत्मनिर्भर होते भारत की झलक दिखाई दी। आज केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का राजस्थान का दौरा, जयपुर में एक विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम में लेंगे भाग। अमेरिका के वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भदोही के इरफान पठान और डाभी की शिवांग मिश्रा ने भारत को पदक दिलाया है। प्रयागराज स्टेडियम में दोनों ही खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। तेलंगाना के संगारेड्डी स्कूल जाने से पहले निजी स्कूल बस में आग, सभी छात्रों को बस से निकाला गया सुरक्षित। नोएडा में पेंट कंपनी में केमिकल मिक्सिंग के दौरान धमाका, 8 घायल, कुछ की हालत गंभीर। रामगढ़ में युवक की हत्या पर गुस्सा लोगों ने शक के बिना पर गांव के बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान के अलवर में झूठे आरोप में फंसाने को लेकर युवक ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों के लिखे नाम। उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट के पास बिल्डिंग गिरने से मचा हड़कंप, एक व्यक्ति की मौत। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने सुलझाए 3 मर्डर केस, अवैध संबंधों में हत्या, 2 महिलाओं और 1 नाबालिग समेत 7 गिरफ्तार। महाराष्ट्र ठाणे में 5 से 10 तक की कक्षाओं के मासिक धर्म की जांच के लिए उतरवाए गए कपड़े, सीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। ग्वालियर रेलवे स्टेशन में चौंकाने वाली घटना, प्लेटफॉर्म पर अचानक कार पहुंच गई और वो भी उस वक्त जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। केरल के अलपुझा में छात्रावास से मित्र पाई गई कक्षा 10 की छात्रा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर, 4 की मौत। हरियाणा के हिसार में स्कूल प्रिंसिपल की हरियाणा के हिसार में स्कूल प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या, 2 छात्रों ने घटना को दी अंजाम। सोनीपत में स्कूल बस ड्राइवर ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, छात्रा की दादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में बदमाशों ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी, बाइक से आए बदमाशों ने इस वारदात को दिया अंजाम। प्रयागराज जंक्शन में रेलवे कर्मी की हत्या की गई, ट्रेन की चपेट में आने से अपराधियों की भी मौत हो गई। यूपी के हापुड़ में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित लेखपाल ने जहर खाकर दे दी जान, शिकायतकर्ता की ब्लैकमेलिंग से परेशान चल रहा था लेखपाल। लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 4 विकेट पर 251 रन बना चुका। पहले दिन इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने नाबाद 99 रन, तो वहीं बेन स्टोक्स ने 39 रन बनाकर दोनों ही क्रीज पर। गेंदबाजी में भारत की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट, तो बुमराह और जडेजा को 1-1 विकेट मिला। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैच में शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट झटके और उसके बाद दोनों ही ओपनर्स को बाहर का रास्ता दिखाया। गोल्ड ETF से 28% फंड मैनेजर्स की लॉन्ग पोजीशन खत्म होने के बाद 2019 में जारी गोल्ड रैली थमने के संकेत, त्योहारी डिमांड की वजह से भारत में इनके दाम में गिरावट की संभावना नहीं। मिनी ट्रेड डील पर बातचीत की फाइनल स्टेज में पहुंचे भारत और अमेरिका, प्रमुख वार्ताकार ने कहा समझौता तैयार, नेचर ऑफ गुड्स बदलेगा। 2025 में 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए 120 कंपनियों ने सेबी के पास IPO के लिए ड्राफ्ट जमा कराया। अप्रैल से शुरू हुए फाइनेंशियल ईयर में 70 कंपनियां जमा कर चुकी हैं DRHP। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत
में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की आखिरी मंजूरी मिली। इससे दूर दराज के इलाकों समेत देश भर में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। कॉलियर्स के मुताबिक भारत के 6 शहर एशिया पैसिफिक के टॉप 10 टेक टैलेंट मार्केट में शामिल। बेंगलुरु और हैदराबाद की भारत के कुल टेक ऑफिस डिमांड में 50% हिस्सेदारी। फिल्म सरजमी का पहला गाना वे माहिया लॉन्च। काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन एक साथ दिखाई देंगे। फिल्म गन मास्टर G9 का टीजर लॉन्च। एक्टर इमरान हाशमी और अभिनेत्री जिनिया एक साथ दिखाई देंगे। फिल्म आप जैसा कोई नहीं का गाना धुआं धुआं लॉन्च। संस्कृत टीचर माधवन को प्यार की परिभाषा सिखाएंगी फातिमा। फिल्म अवतार नरसिम्हा का ट्रेलर लॉन्च। प्रहलाद की आस्था और अधर्म पर धर्म की विजय का दिखा अद्भुत दृश्य। फिल्म बागी 4 की खत्म हुई शूटिंग। एप्स ऑन करते दिखाई दिए टाइगर श्रॉफ। सावन के पहले दिन कांवड़ यात्रा शुरू होते ही यूपी से उत्तराखंड तक हंगामा और बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर कार से टक्कर में तोड़फोड़ कर दी गई तो कहीं पर अगर बाइक टकराई तो वहां भीषण लड़ाई हो गई। अब आप तस्वीरें देखें, हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर तक ये बवाल है और सिर्फ सवाल ही सवाल है कि अगर कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाएं हैं, अगर ये सरकार की जिम्मेदारी है तो आम नागरिक की सुरक्षा भी सरकार की ही जिम्मेदारी। इन कांवड़ियों को यह हक किसने दिया कि वो लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ करें? अगर किसी ने कुछ गलत किया था तो पुलिस के पास जा सकते थे, शिकायत कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये सीधा गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये बाइकों को तोड़ रहे हैं, ये लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये हक कौन दे रहा है? और ऐसी तस्वीर ये रुड़की से सामने आई है, जो मुख्य कांवड़ रूट माना जाता है। हरिद्वार तक कांवड़िए पैदल यात्रा करते हैं। इस बीच कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं जिससे प्रशासन पर सवाल उठते हैं। अब देखिए, ये किसी की जान पर भी बन सकती थी। जिस तरीके से गाड़ियों को डैमेज किया जा रहा है वो वाकई हैरान करने वाला है। तो ये जो तस्वीरें आ रही है गुंडागर्दी से कम नहीं है। इधर दूसरी तरफ हर हर महादेव आज से सावन की शुरुआत हो रही है। इस पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। सावन के प्रारंभ के साथ ही शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए निकल पड़े। देश भर में शिव मंदिरों में सुबह सुबह कैसा नजारा है वो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। 8 तस्वीरें आपके सामने आस्था और भक्ति की। तो महाकालेश्वर, प्रयागराज के मनकामेश्वर, दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों का ये तांता देखने को मिला। इसके अलावा हरिद्वार, प्रयागराज में भी गंगा तटों पर आस्था बढ़ने का जुटान है। देश के अलग अलग शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की तस्वीरें। महाकालेश्वर की विशेष अर्चना की जा रही है। संदीप कुलश्रेष्ठ हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। आशुतोष हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशुतोष आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, किस तरह के नज़ारे दिख रहे हैं वहां पर? कितनी इस बार सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां हैं और कैसे ये कांवड़ यात्रा पावन बनी रहे, इसके क्या इंतजाम? देखिए, चूंकि सात्विक तरीके से सावन मनाया जाता है तो सबसे पहले जो निर्देश थे खाने पीने को लेकर के, और आमतौर पर इस यात्रा में जो लोग हैं ढाबे वाले हैं वो भी उसका पालन करते हैं। आने वालों की जो संख्या है, पहला दिन है तो उसकी शुरुआत है। जितने भी मेरे पीछे घाट हैं, और आपको तस्वीर एक दिखा दें कि गंगा पर बीच इन लहरों पर बीचों बीच इस नदी में हम यहाँ पर हैं। और इसी के साथ इसलिए क्योंकि दरअसल ये पेट्रोलिंग बोट है जो पीएसी की 40वीं वाहिनी है, और इसलिए जिम्मेदारी है कि यहाँ हादसे ना हो। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ 2 श्रद्धालु थे कांवड़ यात्री जो बहते हुए जा रहे थे, उनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया। तो पेट्रोलिंग इस बोट पर ये जो तमाम लोग हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से, कि जो रेलिंग लगाई है सुरक्षा के लिए उसको पार मत नहीं। अब इस समय क्या है कि चूंकि पहाड़ से पानी आ रहा है तो यमुना की धारा तेज है, लेकिन ये उत्साह है और उत्साह के साथ कई बार जोखिम भी, और उस जोखिम में कोई हादसा हो, और इसीलिए हम इस पेट्रोलिंग बोट पर गंगा के बीच इस टीम के साथ निकले हैं। तो इसके साथ आप तैयारियां घाटों पर देखेंगी। जो कांवड़ यात्री गंगा जल भर के निकल रहे हैं वो सुरक्षित निकल सके, उनके लिए रूट डाइवर्जन हो सड़कों पे, वो तैयारी है। घाटों की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सुबह जो संख्या सूरज उगते ही सैकड़ों में थी वो हजारों में बदल गई, और हजारों के साथ जैसे जैसे सोमवार आएगा ये संख्या और बढ़ेगी। तो यहाँ से जल लेकर के निकल रहे हैं, कलश लेकर के निकल रहे हैं अपने शिवालयों की ओर। तो दूसरी तरफ जो है संख्या दूसरे श्रद्धालु की, सावन का पहला दिन है तो गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि बड़ी चुनौती ये वो
तैयारियां हैं जो आप देख रहे हैं, जिस बोट पर मैं हूं, ये वो तैयारियां हैं। तो जो 2 हादसे हुए थे, आप लोगों ने उनको रेस्क्यू किया, मतलब एडवेंचर कर रहे थे या फिसल गए? पैर फिसला सर उनका पुल पे से। एक तो पुल से जा रहा था नीचे, उसका पैर फिसल गया, वो पुल से गिरा वो। उसको इतनी बड़ी चुनौती हम देखें, श्रद्धालु बहुत सारे लोग हैं, रेलिंग पार कर जाते हैं, किस तरह की बंदोबस्त और आप लोगों के लिए चुनौती। हर हर महादेव नारे लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो जोश कहीं बहुत ज्यादा जोश में ना हो। सर कॉम्बिंग हमारी लगातार कंटिन्यू चलती रहती है इसके पास, इसलिए इन लोगों को हम कहते रहते हैं अंदर ना आइए, बोले अंदर चलिए, अंदर चलो, अंदर अंदर। पेट्रोलिंग बोट दरअसल यही एक जिम्मेदारी है कि यहाँ धारा बहुत तेज है, पानी भले कम हो, बहाव में ले जा सकता है। ये जोश है, जोश के साथ भक्ति का भाव है, लेकिन भक्ति के भाव में लोग गलतियां ना करें, जोखिम ना लें, ऐसी चीजें ना करें कि जिससे मुश्किल हो, यात्रा में खलल पड़े। तो प्रशासन तैयार है और इसी तैयारी के साथ ये सुनिश्चित की गई है कि हर कोई ये यात्रा सफलता से पूरा कर सके। बिल्कुल आशुतोष, तैयारियां पुख्ता दिख रहे हैं। हमारे साथ रोशन जायसवाल भी हैं और हमारे संवाददाता और भी हैं। रोशन, आपके पास आते हुए कैसी तस्वीरें दिख रहे हैं? सुबह से क्या कुछ इंतजाम, क्या क्या तैयारियां हैं? जी, सावन का आज पहला दिन है और सुबह बाबा विश्वनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मंगला आरती से उनकी दर्शन शुरू हो गई है और आज दिन भर दर्शन पूजन शुरू हो गया है। जो श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव है वो गंगा नदी होती है, क्योंकि वहां पे वो स्नान करते हैं, माँ गंगा का पूजन करते हैं और बाबा के जलाभिषेक के लिए जल लेकर जाते हैं। और देख सकते हैं दर्शन घाट पर हम मौजूद है, तमाम श्रद्धालु हैं, भक्त है, कन्हैया है, दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। संदीप जी हमारे साथ बने हुए। संदीप जी, खास तौर पर सावन के महीने में क्या आरतियों के टाइमिंग में तब्दीली की जाती है या फिर जैसे जो समय निर्धारित होता है उसी समय पर आरती हो रही है वहाँ? हाँ जी, बिल्कुल नेहा जी, आपने ठीक बात कही। सावन के महीने में श्रद्धालुओं के लिए भगवान महाकाल खास तौर से भस्मारती के लिए 1 घंटा पहले जागते हैं। जो रोज की जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन कर सके। शिव की महिमा, शिव का महीना है, तो भगवान महाकाल के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझ सके। सारी जो सुबह 3 बजे से दर्शन शुरू होंगे, जो रात के 11 बजे तक दर्शन चलते रहेंगे। देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु यहाँ मौजूद है। मेरे पीछे आप प्रांगण में देख रहे हैं कि जो भगवान महाकाल का शिखर है वो आपको दिखाई दे रहा है और देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु सुबह से शिव भक्ति में लगे हुए हैं। ये महीना शिव भक्तों के लिए पूरे वर्ष इंतजार का रहता है, पूरा महीना इंतजार करते हैं और शिव की भक्ति के लिए और शिव को दर्शन करके अपने आप को धन्य पाते हैं। पूरा महीना वो उपासना, पूजन और पूजन पाठ और उपवास, इस तरह की पूरी उसमें लगे रहते हैं। जी संदीप, हम आपके पास भी लौटते हैं। ये तस्वीरें भी हम साथ साथ में दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शिवालयों में जा रहे हैं। एक बार फिर से हरिद्वार का रुख करते हैं। आशुतोष हमारे साथ वहां से लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, जो कांवड़िए पहुंच रहे हैं, कुछ जगहों पर हमें उदंडता की खबरें दिखी हैं, हमें तस्वीरें भी दिखी हैं, लेकिन क्या बाकी सारी चीजें वहां सामान्य रूप से चल रहे हैं? चूंकि पैदल भी, चूंकि हरिद्वार सबसे व्यस्तम मार्गों में से एक होगा कांवड़ियों के लिए, क्योंकि सबका लक्ष्य ज्यादातर का हरिद्वार ही होता है। उस बच्ची की कैसे हत्या कर सकता है जिसको 25 साल तक उसने पाला पोसा बड़ा किया?